आ, आपकी बातों से लगा और मुझे देख के भी लगा कि बंगाल में जो पुलिस अधिकारी या प्रशासन के लोग हैं वो बेहद ही मनमाना रवैया अपना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब ये समय आ चुका है कि जब आप बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाए और गवर्नर के प्रोटोकॉल का पालन ना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का वक्त आ गया है और आप ये कार्रवाई करेंगे? कुछ विषयों पर राज्यपाल का सार्वजनिक न होना अच्छा है। ठीक है सर। और मेरी चुप्पी का मतलब समझ सकते हैं, पर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी शपथ का जो हिस्सा है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें किसी प्रकार की कमी मेरी तरफ से नहीं होगी। रही बात सही समय पर सही काम निश्चित किया जाएगा, दिस इज माई एश्योरेंस टू एवरीवन इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल की छवि जो चुनावों के मामले में है, भयानक है, प्रजातंत्र के लिए भयावह है। लोग नाउम्मीद न हो, इसलिए मैं अश्योर कर रहा हूं 2021 का चुनाव फ्री, फेयर, फेयरलेस होगा। जो कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस कब आएंगी, हर कदम सही समय पर, समय से पहले होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरी 100 मीटर के अंदर हमारा राज होगा, 1 इंच पर भी उन लोगों का राज नहीं होगा जो कानून के खिलाफ काम करेंगे। राजनीति में कौन जीतता है, कौन हारता है, मेरा मतलब नहीं है। कौन दल कैसे राजनीति करता है, किसको कंसल्टेंट रखता है, मेरा मतलब नहीं है। आई एम नॉट अ पार्टी टू पॉलिटिक्स, आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। पर मेरा दायित्व, मेरा कंसर्न, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन क्या है? जहां भी कानून को चुनौती दी जाएगी, जहां भी कानून का ट्रांसग्रेशन होगा, जहां भी एक भी मतदाता अपने आप को भयभीत महसूस करेगा, मेरे लिए वो चैन का पल नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा है कि इस क्षेत्र को मैं टेस्ट केस बनाऊंगा। बनाने के 3 खास कारण हैं। 2018 में जो हुआ पंचायत में, मैंने पूरी जानकारी ली है। लोगों के मन से वो डर निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन का जो यहां इंटीग्रेशन है पॉलिटिकल सिस्टम से, दैट विल हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड। It shall be neutralized, and those who come in the way of it will face music of law. मेरा एक सवाल है, मैं विकास चंद्र हूँ, न्यूज नेशन चैनल दिल्ली से, कि जब भी आप राज्य की कानून व्यवस्था या संवैधानिक स्थिति या यहाँ लचर यहाँ की व्यवस्था या राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को उठाते हैं या बोलते हैं, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से या जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से राज्यपाल के पद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आप उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं और आप पर हमले किए जाते हैं। ऐसा भी शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। क्या कहना है आपका? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आई एम नॉट अ पोस्ट ऑफिस, आई एम नॉट अ रबर स्टैम्प, आई डोंट वियर किड ग्लोव्स या मेरे फीट ऑफ क्ले हैं। मेरी शपथ को सारगत करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक मुझे जाना पड़े, इसमें मैं किसी राज्यपाल एक ऐसा पद है, चूंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इज इजी पंचिंग बैग। आपको जवाब नहीं मिले तो कह दो कि साहब आप तो केंद्र के या किसी राजनीतिक दल के या आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं आप सबको कहता हूं, यहां पश्चिम बंगाल में हर एक पत्रकार को कहता हूं, आपके राज्यपाल ने पूरा कदम लिखित में उठाया है। आपके राज्यपाल ने निश्चित रूप से ट्वीट के ऊपर अपने आप को कमिट किया है। आपको लगे कि आपका राज्यपाल
कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के बाहर जा रहा है, तथ्यात्मक रूप से गलत है, मुझे बताइए। आई एम ओपन टू करेक्शन। सरकार की तरफ से मुझे आज तक नहीं बताया गया है